हेलो दोस्तों, नमस्कार। नारायण एकेडमी फैमिली में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल बात की थी आपके अशोकनगर। कई बच्चे बोलते हैं सर अशोकनगर में तो और भी बहुत सी बातें हैं, अशोकनगर के बारे में और भी बताओ। तो मैंने कल आपसे बोला था सिर्फ मैं वही फैक्ट पे बात करूँगा जो आपके प्रीवियस पेपर में सोल्ड पेपर में आया है। और आपको जानकारी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है तो गूगल बाबा है, अपने यूट्यूब देवता है, अपनी किताबें हैं। और आपको ज़्यादा जानकारी लेना है, गहराई में जाना है। हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, हम मेन फैक्ट पे जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया हमें रणनीति के साथ एक अच्छी तैयारी करना है। हम उतना तो याद रखें जितना हमारे पास है, पर कई लोग क्या करते हैं, कई लोग हर चीज़ में कमी देखते हैं। तो दोस्त, कमी नहीं देखना है हमें, समस्या नहीं देखना, हमें समाधान देखना है। हमें कितना अच्छा मिल रहा है आप उस चीज़ को समझो। आपका ज़िला कंप्लीट हो रहा और ज़िले में बहुत सारी बातें अगर बताऊं तो उसका क्षेत्रफल भी, उसका घनत्व भी, उसका लिंगानुपात भी, क्या पूरी चीज़ें याद रहती है? इसीलिए सिर्फ मैंने आपसे बोला है कि मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य ये है कि जिस ज़िले के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ उस ज़िले के ज़्यादा ना हो, कम से भी कम 10 मिनट के अंदर हमें 10 फैक्ट हमेशा याद होना चाहिए, पेपर की दृष्टि भी और हमारी समझ की दृष्टि से भी। क्योंकि हमें पेपर निकालना है, ठीक है ना, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें ज्ञान नहीं फैलाना है। हमने कितना पढ़ा ये कोई मैटर नहीं करता है। हमारा जब पेपर निकलता है तब लोग कहते हैं कि हाँ हमें विश्वास था इनका पेपर यानी निकलेगा, बस वो पढ़ना है हमें। बहुत सारी बातें होती है, हम शिवपुरी के बारे में बात कर लेते हैं, अशोकनगर के बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना, दतिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो पौराणिक कथाएं, कुछ किंवदंतियां इतनी हैं कि हम 1 घंटे भी आराम से उस पर बोल सकते हैं। पर मैंने ये बोला है कि जो मेरा वीडियो सिर्फ 10 मिनट में आप यानी अपने ज़िले के बारे में, अपने शिवपुरी ज़िले के बारे में, अपने गुना ज़िले के बारे में, अपने दतिया के बारे में और भी जो एक्स्ट्रा जो आपके ज़िले हैं उनके बारे में आप यानी पूरी तरीके से समझे, थोड़ा सा उसको जहन में अपने मस्तिष्क में बिठाएं। इसलिए सिर्फ मैंने फैक्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं, आप सिर्फ ध्यान दो कि क्या चल रहा है, बिल्कुल मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और मैंने ये बोला आपको एक बार नहीं, आपको 2 बार बोलना मेरे साथ में। आज ग्वालियर संभाग, मैंने कल बात की थी, ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं, ठीक है। मैंने परसों भी बात की थी आपके अशोक, शिवदत्त, गुना गया। तो कल मेरा अशोकनगर हुआ था, आज मैं ले रहा हूँ आपका शिव से शिवपुरी। नाम से ही जाहिर है, शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। शिवपुरी को शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है, अर्थात आपने देखा होगा यहाँ शिव के मंदिर भी क्या है, ज़्यादा है। तो शिवपुरी को शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। शिवपुरी जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बार बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम जो एक नायक हुए जिनका नाम था तात्या टोपे, तो यहाँ पर तात्या टोपे की समाधि स्थल भी है, ठीक है। 18 अप्रैल 1859 को यहाँ पर क्या दी गई थी, तात्या टोपे को यानी फांसी दी गई थी। अब तात्या टोपे के बारे में बहुत सारी बतरान है, ठीक है ना, आप जानते हो कौन थे तात्या टोपे, ठीक है ना। मैं सिर्फ फैक्ट की बात कर रहा हूँ। तात्या टोपे की समाधि स्थल कहाँ पर है, आपका शिवपुरी में है। और उनको फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। क्लियर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर NH3 गुजरता है, ठीक है। जो NH3 है दोस्तों, यहाँ पर NH47 और NH25 हम बोल सकते हैं इसको। क्लियर है। पहले NH3 बोलते थे, ठीक है ना, तो ये क्लियर समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर पहले क्वेश्चन आएगा तो आपका NH3, और अब आएगा तो आपका NH47। क्लियर है आपका। शिवपुरी को 2010 में मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर घोषित किया, यानी पहले पर्यटन नगरी के नाम से इसको जाना गया। शिवपुरी को 2010 में मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर घोषित किया गया। तो मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी शिवपुरी को घोषित किया गया। क्लियर है। सिर्फ शिवपुरी में नरवर का किला है, नल दमयंती की प्रेम गाथा है। अब प्रेम गाथा के बारे में मैंने कल भी बात की थी, बैजू बावरा के बारे में बात हुई थी कल जो अशोकनगर में, तो यहाँ पर भी ऐसी ही एक किंवदंती है, ऐसे ही यहाँ एक कहानी है, यहाँ एक स्टोरी है, यहाँ नल और दमयंती के प्रेम के बारे में। तो शिवपुरी में नरवर का किला है, ठीक है ना, राजा नरवर का किला है। तो नल और दमयंती, इनकी प्रेम गाथा के बारे में वर्णन है। क्लियर है। शांक्य राजे सिंधिया की समाधि स्थल है, यहाँ पर शांक्य राजे सिंधिया की समाधि स्थल भी है। बात कहाँ की चल रही है, हमारी शिवपुरी की बात चल रही है। क्लियर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जॉर्ज कैंसल भवन स्थित है, यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान की जो पहाड़ी है वहां पर जॉर्ज कैंसल भवन स्थित है। क्लियर है।
करेरा अभ्यारण्य, कई बार क्वेश्चन आता है करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, कई बार क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है आपका करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका। तो करेरा अभ्यारण्य जहां सोन चिड़ैया, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, का संरक्षण किया जा रहा है। और यहाँ काले हिरण यानी ब्लैक बक भी पाए जाते हैं, ब्लैक बक भी पाए जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आया करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, तो करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, शिवपुरी में, जहां सोन चिड़ैया का क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है, रखरखाव किया जा रहा है, उसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम इंग्लिश में किया जा रहा है। और यहाँ काले हिरण यानी ब्लैक बक भी पाए जाते हैं। मैंने पहले अभी आपको बताया NH47 और NH25 शिवपुरी जिले में स्थित है, क्लियर है ये। पीर बुदान का मेला लगता है सांवरा क्षेत्र में, पीर बुदान का मेला कहां पर लगता है आपका, सांवरा क्षेत्र में लगता है, क्लियर है ये भी। शिवपुरी में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। प्राकृतिक रूप से स्थित यहाँ पर भदैया कुंड भी है, प्राकृतिक रूप से स्थित भदैया कुंड भी है। शिवपुरी जिले में प्रादेशिक वन स्कूल भी है, शिवपुरी जिले में क्या है, प्रादेशिक वन स्कूल भी है। धार्मिक स्थल बहुत है, चिंताहरण है, जानकी मंदिर है, लोडी माता मंदिर है, बाणगंगा धाम है, मोहिनेश्वर धाम है। प्रमुख स्थल में क्या था, माधव राष्ट्रीय उद्यान, अभी बात की थी करेरा अभ्यारण्य, जॉर्ज कैसल भवन, माधव विलास पैलेस, सांख्या सागर, ये इसके प्रमुख स्थल है। नदियां में पार्वती, सिंध, कूनो आदि नदियां आती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने कल आपसे बोला था अगर मैं चाहूं तो इसके बारे में 1 घंटे भी बोल सकता हूं, यानी शिवपुरी के बारे में, पर मेन फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है। मैं दोबारा आपसे फिर अगेन बोल रहा हूं, आपका क्वेश्चन कई बार आया है तात्या टोपे को कहां पर फांसी दी गई थी, यानी तात्या टोपे को कहां पर फांसी दी गई। ये आपका क्वेश्चन आ जाता है कि तात्या टोपे के समाधि स्थल का नाम बताइए, वो पूछेगा आपका अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं, ऐसा आपको पूछेगा, तो आप इसको याद रखना। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आपको पता ही है सिंधिया राजवंश का संबंध यानी कहां से है आपका, शिवपुरी से है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान क्लियर है ये आपका। फिर ये यानी मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी किसको घोषित किया गया, क्वेश्चन कई बार आता है। तो मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी कौन सी है आपकी, शिवपुरी। फिर आपका नरवर का किला कहां पर है, अब नरवर का किला कहां पर है, तो नरवर का किला शिवपुरी में है। देखो 2 बार रिपीटेशन कर रहा हूं मैं। सांख्या राजे सिंधिया की समाधि स्थल है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जॉर्ज कैसल भवन है, आपका क्वेश्चन आ जाता है कहां पर है ये, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान एक पहाड़ी पर स्थित है। फिर आपका करेरा अभ्यारण्य, कई बार क्वेश्चन आता है करेरा अभ्यारण्य कहां पर है, तो करेरा अभ्यारण्य कहां पर है आपका, शिवपुरी में है। जहां पर क्या किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रखना, सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका साइंटिफिक नेम बोल दो, चाहे इंग्लिश नेम बोल दो, अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ काले हिरण ब्लैक बक भी पाए जाते हैं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका पीर बुदान का मेला, एक मेला में से क्वेश्चन आता है कि कहते मेला दिल का आता है और आकर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आन दो और जान दो, पर आपको पीर बुदान का मेला को याद रखना है। पीर बुदान का मेला सांवरा क्षेत्र में लगता है, क्लियर है। सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान कहां पर दर्ज किया गया, आपका क्वेश्चन आ जाता है तो शिवपुरी में दर्ज किया गया। प्राकृतिक रूप से स्थित भदैया कुंड है यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ ये आपका धार्मिक स्थल, प्रमुख स्थल और नदियां, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, मैं आपसे बार बार सिर्फ एक ही बात बोलता हूं कि आपको बस 10 से 15 फैक्ट हमेशा याद रखना, आपके दिमाग के अंदर ये रहने चाहिए। मैं सभी स्टूडेंटों से यही बोल रहा हूं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी आपकी MP पुलिस की तैयारी भी है, ये तैयारी MP PSC में भी काम आती है, ये तैयारी आपकी पटवारी में भी काम, MP के हर एग्जाम के लिए, MP के हर एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ना कि एक के लिए तैयारी कर रहे हो। एक लक्ष्य बनाओ, ठीक है ना, कि कंपटीशन, और कंपटीशन कहते हैं ना, काबिल बनो, कामयाबी तो झकमरा कर आपके पास आएगी। कई लोग ये सोचते हैं सर कब लगेगी नौकरी, कब लगेगी नौकरी, मत सोचो आप, ठीक है ना। आप सिर्फ काबिलियत के बारे में सोचो, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूं कि सरस्वती पे फोकस करो आप, लक्ष्मी जी तो आपके पास भागे भागी आएगी। और हमने एक बार सरस्वती पर फोकस कर लिया तो लक्ष्मी जी तो आपके पास आना ही आना है दोस्त। तो बार बार मैं आपसे वही कहता हूं, ठीक है ना, हर शब्द मेरे ऐसे रहते हैं कि ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। यानी कुछ भी काम एक दिन में नहीं होता है, पर हम किसी काम को पूरी तन से और पूरे मन से, पूरे दिल से और आत्मा से करते हैं तो वो काम जरूर होता है।
अगर मेहनत ज्यादा की है तो थोड़ा सब्र भी ज्यादा रखो, मेहनत जरूर रंग लाएगी, कहा जाता है ऐसा, बिल्कुल रंग लाती है, ठीक है ना। जिन्होंने जिस व्यक्ति ने मेहनत की है वो व्यक्ति आगे बढ़ा है। और दोस्त कई लोग, ठीक है ना, क्या होते हैं कि शिवपुरी के बारे में तो और बहुत सारे फैक्ट है, तो बहुत सारे फैक्ट है। मेरा कहने का मीन्स यही है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कई स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं सर हमें इतना टाइम हो गया, किसी को इतने महीने हो गए, किसी को साल हो गए, सर मैं नहीं निकल रहा हूँ, मैं गांव पे जाता हूँ, इधर के घर वाले ये कहते हैं, बाहर वाले ये कहते हैं। तो मैं बार बार उन स्टूडेंटों से यही बोलता हूँ, मैटर ये नहीं करता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मैटर ये नहीं करता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मैटर ये करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। बस आप अपने बारे में धारणाएं क्या करो, सही रखो, आप अपने बारे में धारणाएं सही रखो। लोगों का क्या, लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना, भगवान बुद्ध को भी नहीं छोड़ा, ठीक है, ईसा मसीह को नहीं छोड़ा। तो हम तो आम इंसान हैं। तो कहते हैं जिस पेड़ पे सबसे ज्यादा फल होते हैं लोग उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर मारते हैं, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा पत्थर होते हैं लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। आप कुछ कर रहे हैं इसलिए आपसे वो कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं करते, आप पढ़ाई नहीं करते तो आपसे बिल्कुल नहीं बोलते क्योंकि आप उनके जैसे हो जाते हैं। तो आप उस चीज की टेंशन छोड़ दो, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपने फोकस रखना है, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है, आपको सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस रखना है, ठीक है ना। आपको जमाने पे फोकस नहीं रखना है, क्योंकि जमाना क्या देखता है, जमाना आपकी काबिलियत देखता है, जमाना आपका पद देखता है, जमाना आपको देखता है आप सक्सेस हुए या नहीं, बस वो देखता है आपको। कहते हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि आप पागल हो जाओ अपने पढ़ाई के प्रति, पा यानी पाना, ग यानी गतिशील हो, लिया यानी लक्ष्य को। कई स्टूडेंट मेरे से बोलते हैं कि सर आप बोलते हो, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कहते हैं दिमाग का पैरामीटर हमने सेट कर रखा है कि हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो हमें आगे बढ़ना है, हमें पूरी एनर्जी लगाना। दिमाग का पैरामीटर को आप ये ऑर्डर दे दो कि अब की बार वर्दी मेरी है, ये बनकर रहूंगा, बिल्कुल 100% बनकर रहो। कहते हैं जिस तरह हृदय को चलाने के लिए श्वास की जरूरत होती है, उसी तरह किसी काम करने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। वो विश्वास आपको अपने अंदर होना चाहिए। आपको विश्वास है, आपको ऊपर वाले पे विश्वास है, आपको अपने पेरेंट्स पर विश्वास है और खुद पर विश्वास है, तो आप जमाना को जीत सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई आप पर विश्वास करे या ना करे, आपके घर वाले और आप खुद मैं फिर बोल रहा हूं, खुद आप अपने आप पर क्या करो, विश्वास करो। क्योंकि विश्वास ही वो शक्ति है जिससे यानी बड़े से बड़े काम आज संसार में हो रहे हैं और आप भी यानी आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं ये नशा है जनाब, एक तो चढ़ता नहीं, यानी पढ़ाई का ये नशा है जनाब, एक तो चढ़ता नहीं है। वर्दी का चढ़ जाए तो तब तक उतरता नहीं जब तक मुकाम हासिल ना हो जाए। अगर चढ़ जाए तो तब तक नहीं उतरता जब तक क्या हासिल नहीं हो जाए। तो वही बोल रहा हूं मैं बार बार कि आप एक नशा करो, ठीक है ना। और नशा कौन सा करो? आप पढ़ाई का नशा करो। क्लियर है? जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्ट्रगल नहीं होती वहां सक्सेस भी नहीं होती है। इसलिए आपको क्या करना, स्ट्रगल करना है। कहते हैं लोग जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। कहते अपने सपनों के प्रति इतना बढ़ो कि सपने आगे न जा पाए, यानी पूरी मेहनत लगाओ आप, ठीक है। अब मेहनत दिन रात होगी, सब्र करो, एक दिन हमारी भी सफलता की बौछार होगी, हमारी भी सफलता की बौछार होगी। जिंदगी में सबके साथ समझौता कर लेना, पर कभी अपने सपनों के साथ समझौता मत करना। और मैंने कल एक बात बोली थी, आजकल मोहब्बत कामयाब नहीं होती है, आजकल कामयाब लोगों से क्या होती है, मोहब्बत होती है। कई लोग आपको कहते हैं कि मुझसे मिल नहीं पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, मुझे टाइम नहीं देता, तो उनसे ये बोल देना मैं आपको अनदेखा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अनदेखा नहीं कर रहा हूं, मैं व्यस्त हूं अपना साम्राज्य बनाने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल दूसरे जिले के साथ। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों।